अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कल 15 अगस्त है, यानी आज़ादी का दिन। क्या वाकई हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है या फिर मुल्क आज़ाद हुआ है, हम गुलाम हैं? ऐसे कई सवालात हैं। जिस तरह से आज़ादी के बाद B.R. डॉक्टर अंबेडकर ने एक संविधान बनाया था हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, यानी इस मुल्क में जो रह रहे हैं सब के लिए एक ही कानून है। लेकिन आज अफसोस कुछ चंद मुट्ठी भर सियासतदान इसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारे मुल्क को बांटा जा रहा है। आज मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। आज हमसे कहा जा रहा है कि मुसलमान का क्या रोल है आज़ादी में। इसी बात को लेकर जनाब मुजाहिद हाशमी ने ये सारे तफसीलात बताई कि किस तरह से इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए सारे लोग मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे। लेकिन आज वही अंग्रेज़ों का कानून हमारे इस मुल्क के आज़ाद लोगों पर डाला जा रहा है और ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारी आज़ादी हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी फ़िक्र करने वाली बात है। 75 साल हो चुके हैं हमारे मुल्क को आज़ाद होकर, लेकिन आज फिर वो वक्त वापस आता नज़र आ रहा है। पहले हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे, अब हमारे इस मुल्क में रहने वाले चंद सियासतदानों के ग़ुलाम होते हुए नज़र आते हैं। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मुजाहिद हाशमी साहब, अब 15 अगस्त कल है और ये 15 अगस्त में उलेमाए दीन का क्या रोल है और ख़ासतौर पर मुसलमानों का क्या रोल है? क्योंकि हम देखते हैं कि आए दिन इतिहासों से जो है हमारे जो मुल्क की आज़ादी के लिए जो शहीद हुए थे, जो जानें दी थी, माल की, जान की, अपने ख़ानदान की, वो लोग कहीं ना कहीं उनके इतिहासों को ख़त्म किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क को आज़ाद हुए 75 साल हुए। आपने तारीख़ की बात की है। मैं कहता हूँ कि मुल्क को आज़ाद कराने की तहरीक किसने शुरू की? मुल्क में बसने वाले लोगों को एहसास ग़ुलामी से किसने नजात दिलाई? दिगर अबनाए वतन तो इस बात से वाकिफ़ नहीं थे कि ये मुल्क ग़ुलाम भी हो चुका है, क्योंकि हुकूमत मुसलमानों की थी और मुसलमानों से माहदे करके ब्रिटिशर्स ने जो है इस मुल्क पर जुल्म किया, हुक्मरानों पर जुल्म और सितम के जब पहाड़ जो उठाए, तो उसके बाद मुसलमानों ने जब जंग आज़ादी जब शुरू की और दिगर अबनाए वतन को बात समझानी पड़ी कि आपकी जान माल इज़्ज़त भी ख़तरे में है और आप भी जो है ख़तरे में हो, तब कहीं जाकर ये बात उनके समझ में आई। और मुसलमानों में बिलखुसूस उलमाए देवबंद ने इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए फतवे जारी किए और उन फतावों की बुनियाद पर इस मुल्क के मुसलमान जौक दर जौक निकल गए और उलमाए देवबंद ने जो एहतजाज जो शुरू किया, जो जंग जो छेड़ी आज़ादी की, तो उस जंग में हज़ारों उलमाए इकराम को फांसी पर लटकाया गया, उन्हें कत्ल किया गया, उन्हें जेलों में डाला गया और इस बात पर मजबूर किया गया कि जुल्म ढा करके तुम इन फतवों को वापस ले लो। लेकिन उलमाए देवबंद ने कभी जो है एक कदम पीछे नहीं हटा, अपनी जान की जो है बाजी लगा दी, लेकिन जो है कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। तो आज ये देखा जा रहा है कि मुख्तलिफ उलमाए इकराम जो हों, जो भी जिन्होंने जिद्दोजहद में हिस्सा लिया था मुसलमानों के, आज उसको तारीख़ से हज़फ कर दिया जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि जो है तालीमी निसाब में मुस्लिम उलमाए इकराम की जो है जो जिद्दोजहद रही, जो क़ुरबानियाँ रही हैं, उसको जो है सिलेबस में, उसको निसाब में शामिल किया जाए कि वो नस्ल वाकिफ़ हो। आज भी जो है जो जंग आज़ादी के हीरोज़ हैं, जिन्होंने अपनी जानें क़ुरबान की, उनके नाम जो लिखे हुए हैं उसमें तकरीबन 62,000 नाम मुसलमानों के हैं, दीगर अफ़वाम के भी जो नाम हैं। तो जो इसमें एक मिटाने की साजिश है, इस मुल्क को जो ख़त्म करने की साजिश है। क्यों? हम आप देखें कि हमने इस मुल्क को दिया है कैसे कि ये मुल्क जो था रजवाड़ों में तकसीम था, छोटे छोटे राजा थे, आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन इस मुल्क को अजीम मुल्क हिंदुस्तान किसने बनाया? इसकी शक्ल किसने दी? इसके सरहदी हुदूद किसने मुतय्यन किए? मुग़ल बादशाहों ने किए। ये मुल्क
आज का हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल और जो भी ममालिक थे सब जो है इसके अहाते में आते थे। इस अजीज शान ममलिकत की जो है उन्होंने तश्कील की और जात पात की बुनियाद पर मुनक़सिम इन हिंदू रजवाड़ों को उन्होंने मुनज़्ज़म किया, मुत्तहिद किया, उनको तहजीब दी, तमद्दुन दिया और यहाँ के इंसानों को जीने का तरीक़ा सलीक़ा सिखाया, बल्कि उनको इंसान होने का एहसास दिलाया। क्यों कि जात पात पर तक़सीम या कौम ये देखते थे रजवाड़े कि जो है उनको कम ज़ात के लोगों को इंसानों की तरह जीने का हक़ भी हासिल नहीं था। पढ़ना तो बहुत दूर की बात, लिबास भी पहनने की उनकी इजाज़त नहीं थी और उनको जो है अपने मकानों से दूर उनको रखा जाता था। ऐसा जुल्म सितम के पहाड़ उन पर ढाए जा रहे थे। मुसलमानों ने आकर उनको इनका इंसान होने का एहसास दिलाया, उनको कुछ मराहत दी, लेकिन मुसलमानों ने कभी किसी के मजहबी मामले में कभी दखल अंदाजी नहीं की। जो कुछ भी उनका हुक्मरान तबका था वो चाहता था कि उनके साथ अच्छा सलूक किया जाए, उनकी मजहबी आज़ादी रहे। कभी भी मुसलमानों ने किसी की मजहबी आज़ादी पर कभी दखल अंदाजी नहीं की और बड़ी बड़ी जायदादें उन्होंने मंदिरों के दिए, मंदिरों को तामीर उन्होंने करवाया। ये झूठे इल्ज़ाम लगाकर ये कहा जाता है कि मुसलमानों ने मंदिरों को जो है ढाया है और इंदिब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि आपने ऐसा किया है। तो आपको मैं कहता हूँ कि जो है वो कौन सी शख्सियत थी कि जिन्होंने जो है इस मुल्क को जो है वो कौन सा हुक्मरान तबका था जिसने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया। आप देखें मुसलमानों ने इस मुल्क को जो है ताजमहल की खूबसूरती अता की, कुतुब मीनार की बुलंदी इनको अता की, लाल किले की मजबूती इसको अता की, चार मीनार की कौमी यकजहती इसको अता की। कदम कदम पर मुसलमानों की खिदमत के जो है आपको यहाँ पर निशानात मिलेंगे, उनकी खिदमत के, उनके तैयार किए गए जो महलों के, उनके जो है दफातर के और उनके दवाखानों के खिदमत क़ल्क़ के लिए जो इख्तियार की गई हर वो चीज़ हमको यहाँ पर नज़र आएगी। हाँ, कुतुब शाह हो कि कोई भी क्यों ना हो, तो यहाँ पर हमने खिदमत की और यहाँ के इंसानों की तरह जीना सिखाया। दरअसल इसकी तरक्की को देखकर लोगों ने कहा कि इस सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया हमने बनाया इस सोने। और यहाँ पर हमारे आबा अजदाद जो भी थे, मुगल हुक्मरान जो थे, इस मुल्क में जो है यहीं आए, यहीं के होकर रह गए और यहीं पर दफन हुए। अरे हमने तो जो है जोधाबाई को अपनी बहू बना लिया, एक रानी का जो है उनका उन्होंने रुतबा दिया, मानसिंह को जो है हमने जो है कमांडर इन चीफ बनाया फौज का। ये हमारी कौमी यकजहती और हमारा जो है इस मुल्क में हुक्मरान करने का अंदाज था। आप ये कहते हैं कि ये आज ये संघ परिवार के लोग कहते हैं मुसलमान जो है को इस मुल्क से भगा देना चाहिए, मुल्ले काटे जाएंगे, कह रहे हैं आप। इस मुल्क में पाकिस्तान में जो इस मुल्क में मुसलमानों को रहने का जो है कोई हक नहीं, अधिकार नहीं कहते हैं आप। तो क्या हम इस मुल्क में के किराएदार हैं? अरे इस मुल्क को मुल्क बनाने वाले हम, संवारने वाले हम हैं। आप ये कहते कि आप जो हिंदुत्व का वीर थे, शिवाजी महाराज बोल के आप बोलते, तो फिर आप क्या करते थे भाई? शिवाजी जो है कमजात के आदमी थे। जब उन्होंने जो है अपने राजा बनने का ऐलान जब किया, ब्राह्मणों को बुलाकर जब वो रस्म की पूजा, तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं तुझे हाथ लगाऊं, लिहाजा उन्होंने अपने दावें पैर के अंगूठे से शिवाजी के जो है पेशानी पर तिलक लगाया। ये सुलूक सदियों पहले था, ये सुलूक आज भी आपके साथ है। मैं आपको याद दिलाऊं, संघ परिवार के लोगों, बाजू जहराबाद के एमपी जो हैं उनका ताल्लुक भी पसमानदा तबका से है। जब इस रियासत तेलंगाना का पहला पुष्करालू जब हुआ तो यहाँ पर ब्राह्मण से जब उन्होंने आशीर्वाद तलब किया, वो पानी में डूबे हुए थे, तो उन्होंने एक ब्राह्मण ने आकर उनके सर पर दावा पैर रख दिया। जब भी वही मुकाम आपको दिया करते थे ब्राह्मण, आज भी ये मुकाम दिया करते हैं। कल भी आप बेवकूफ़ बनते थे, आज भी बेवकूफ़ बन रहे हैं इस्लाम दुश्मनी के आपको माहौल में आकर, और सेवा कर रहे हैं अपने दुश्मनों की, वो ब्राह्मणों की। अरे आप सोचो तो सही, हमने इस कदर खिदमत की इस मुल्क की, क्या बना दिया, सोने की चिड़िया बनाया। हमने बहुत कुछ इस मुल्क को दिया, सब कुछ इस मुल्क को दिया। आपने क्या किया मेरे भाई? आपने LIC बेच दिया, आपने रेलवे बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने कंपनियों को बेच दिया, आपने अंबानी अडानी के पास बेच दिया, और यहाँ तक कि लोगों को आपने सबक दिया। आपने हमारे आबा शाहजहां का मकबरा, औरंगजेब का मकबरा आपके इस मुल्क में मिलेगा, लेकिन आपके साथ ही आपके संघ परिवार के लोग इस देश की जो है जो भी रकम थी गरीबों के खून पसीने कमाए थे उसको लूट कर यहाँ इस मुल्क से भाग गए, इस मुल्क से भाग गए। ये आप ही के तो लोग हैं ना, इस मुल्क से भागने वाले आपके लोग हैं, भगाने वाले आप हैं। हम देने वाले हैं, आप लूटने वाले हैं।
इस फर्क को महसूस करना चाहिए आजकल के जनरेशन को, आजकल के नस्लों के बात को समझना चाहिए कि आज जो है नफरत के माहौल से इस मुल्क को जो है तरक्की देना चाहते हैं, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो फिर मैं इस 75 साल में हमने क्या खोया क्या पाया, इसके लिए आपको हमको समझने की जरूरत है। एक बात और जो क्योंकि अब आजकल आवाम जो है मुख्तसर बात सुनना चाहते हैं, बात ये कहूँगा कि जब जो है भगत सिंह को गिरफ्तार करके लाया गया तो अंग्रेज जज ने उससे पूछा कि मुसलमानों ने, मुगलों ने इस मुल्क पर तकरीबन 800 साल हुकूमत की, हम आके 100-150 साल हुए, उन पर आपने बम नहीं फेंका, हम पर क्यों आपने बम फेंका? भगत सिंह ने जवाब दिया, उन्होंने हमारे दिल पर राज किया है, उन्हें इस मुल्क को दिया है, सब कुछ उन्होंने मुल्क को दिया है और यहीं पर कुर्बान हो गई, इस मुल्क को तरक्की दी है। आप आकर इस मुल्क को लूटते हैं, यहाँ के तमाम सरमाए को लूट कर ले आकर ब्रिटिश को पहुंचाते हैं, वो ब्रिटिश को नहीं ले गए, कहीं बगदाद को नहीं ले गए, इसी मुल्क में जो है अपनी कमाई को जो है यहाँ पर खर्चा किया और इस मुल्क के तहजीब व तमद्दुन को बनाया, अक़दार को बनाया, तहजीब को बनाया, बहुत कुछ दिया, सब कुछ दिया, लुटा दिया इस मुल्क ने अपने आप को उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है, इस मुल्क को एक किया उन्होंने, हिंदुस्तान, इंडिया का, भारत का नक्शा उन्होंने दिया। आप तो छोटे छोटे राज्यों में लड़ते रहते थे ना आप, तो ये जो है आप ये सोचने वालों जरा सोचो कि आज भी हम दे रहे हैं, तुम आज इस मुल्क के दुश्मन हो, आज भी संघ परिवार के लोगों, बीजेपी को, तुम इस मुल्क के दुश्मन हो, गद्दार हो तुम इस मुल्क के। क्यों? जब मुसलमान जो अपनी कुर्बानी दे रहे थे और आपके जो संघ परिवार के लोग जो है चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे कह रहे थे कि हम आपके गुलाम हैं, हम हमको छोड़ दीजिए, हम आपके वफादार हैं। कल भी तुम जो है अंग्रेजों के वफादार थे, गुलाम थे, आज भी तुम उनके वफादार और गुलाम हो। हमने इस मुल्क को बहुत कुछ आज भी दिया, दे रहे हैं। अरे जरा सोचने वाले, इस मुल्क मुसलमानों को जो है फसादात के जरिए तबाह बर्बाद करने वालों, इस मुल्क की कमाई को बर्बाद करने वालों, सोचो तो सही है आपने क्या दिया। अरे हम ही तो हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने इस मुल्क को न्यूक्लियर ताकत बनाया, हम ही तो हैं जिन्होंने मुल्क की हिफाजत के लिए हवलदार अब्दुल हमीद ने अपनी कुर्बानी दी। ये सोचो तो सही, आप तो जो है भागने वालों में हो। ऐसे आप बड़े बड़े बातें तो करना जानते हैं, लेकिन हिंदुत्व के नारे लगाने वालों, जब कोरोना जब आया तो जो है कोई आपके बहादुर आदमी जो है नहीं है, यही मुसलमान थे जिन्होंने आपके कौम के लोगों की खिदमत की, मदद की, उनका अंतिम संस्कार हम ही ने किया। आज भी हमारी शान है, हमारी आन है, इस मुल्क से मोहब्बत है, तो हमारी जो खिदमत है और आपकी जो गद्दारी जो है, आपके जो है मुल्क की दुश्मनी जो है, इसको समझने की जरूरत है। आप मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाले हो, हम इस मुल्क की तामीर करने वाले हैं। आखिरी बात ये कहते अपनी बात को खत्म करता हूं कि हुकूमत इस बात का नोटिस ले कि वो आने वाले नस्ल को जो है इन वाक़या से वाकिफ करवाने के लिए जो भी हम हमारे इस मुल्क को आज़ादी की तहरीक में अपनी जानों को कुर्बानी दी है, उनको सिलेबस पे निसाब में शामिल किया जाए कि मुसलमानों को बिलखुसूस उलमाए देवबंद की जो है जो कुर्बानियाँ हैं उसको शामिल करते हुए इस जहरी प्रोपेगेंडा को ख़त्म किया जाए, ताकि नाम बदल के जो है इस मुल्क की जो है तहजीब को ख़त्म करने की हमारा अपना नाम, वो जो गद्दार अपना नाम जो ऊँचा करना चाहते हैं, उन गद्दारों को जो है जिस मुकाम पर रखना उसी मुकाम रखने की कोशिश कर रहे हैं। यही जो है मैं आपका पैगाम है कि मिलजुल कर मोहब्बत से, अमन से इस मुल्क को तरक्की दी जा सकती है। हमारे अबाजदाद ने जिस मुल्क को जो है सोने की चिड़िया बनाया था, ये लोग चमड़े की चूड़ी भी बाकी नहीं रख रहे हैं, लिहाजा मिलजुल कर इसी मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। अब भगाओ आरएसएस संघ परिवार के लोगों को, अब हमारे इत्तेहाद और एकजुहियत को मजबूत करो ताकि अमन से हम हमारे मुल्क पर जो है सारी दुनिया हमारे मुल्क का नाम रोशन हो।